हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर अनाया अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर वापस आ जाती हैं। एंड उसको घर आते हुए ना हद से ज़्यादा ही देर हो जाता है। लाइक 2 बज चुके होते हैं रात के। एंड वो अपने रूम में जा ही रही होती है। तभी अनाया को कुछ किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है। एंड वो रुक जाती है 2 मिनट के लिए। नया ये साउंड तो भाई के रूम से आया है। मैं एक बार चेक करूं जाकर। हम्म एक बार चेक कर लेते हैं ना। अनाया अपने भाई के रूम के बाहर डोर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एंड अपने अनाया जो 2 बार डोर नॉक करती है, लेकिन अमित का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अनाया, भाई आप ठीक तो हो ना। मैं रूम भाई मैं अंदर आ रही हूँ। ओके, मैं डोर ओपन कर रही हूँ। अनाया जैसे डोर ओपन करती है, तब अनाया को दिखता है अमित बेहोश होके फ्लोर पर पड़ा हुआ है। एंड पूरे रूम पर सिर्फ टूटे हुए ग्लास ही ग्लासेस हैं। एंड कुछ ग्लासेस ना अमित के हाथों में भी होते हैं। अब उस वजह से ना अनाया बहुत पैनिक हो जाती है, क्योंकि अमित के हाथों में से ना ब्लड ही ब्लड गिर रहा होता है। एंड वो बेहोशी की हालत में फ्लोर पर पड़ा होता है। अनाया सबसे पहले भागती है एंड अपने रूम से फर्स्ट एड किट लेके आती है एंड अमित के हाथ में फर्स्ट एड करती है। पूरे रूम को क्लीन कर देती है एंड अमित को बेड पे बिठा देती है। अमित को बेड पर लिटा देती है। अमित जो बेड पर सो रहा होता है। एंड जब अनाया अमित का रूम क्लीन कर रही होती है, तो उसे दिखता है कि अमित अमित का फोन टूट चुका है, चूर चूर हो गया उस फोन का। एंड अनाया सब कुछ क्लीन करके रूम को ऐसे क्लीन कर देती है कि उस रूम में कुछ हुआ ही नहीं था, एक भी ब्लड का निशान होता ही नहीं उधर। अनाया जो अमित के रूम से उठकर अपने रूम में जाती है एंड उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। फिर वो सोचती है कि मैं एक बार नहा लेती हूँ ना, तो मैं एक बार बात ले लेती हूँ, मेरे को थोड़ा तो नींद आएगा। अनाया जाती है बात लेने के लिए एंड बात लेकर आ भी जाती है। फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। ऐसे टाइम पास होते होते सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। अवनी अवनी जो अपने हस्बैंड को बोलती है, अच्छा सुनिए, आपको भी वो आवाज़ आई थी क्या, वो रात को टूटने की? आई थिंक वो अमित के रूम से आई थी। अनाया के मामा जो कहते हैं, हाँ अवनी, मैंने भी सुना, लगता तो यही है, कुछ तो हुआ होगा ऊपर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी। अब अनाया उठेगी तो अनाया से ही पूछना पड़ेगा। यहीं से इनकी बात एंड होती है। एंड सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोग बैठे होते हैं सिवाय अमित और अनाया के। अनाया की मॉम जो इन दोनों को मारते हुए कहती हैं, अच्छा अमित और अनाया, जल्दी उठ जाओ क्योंकि तुम्हें ऑफिस और कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। और नाश्ता एकदम रेडी है और नीचे आ जाओ, सब लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर। अनाया और अमित दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ आ रहे हैं माँ, 2 मिनट। कुछ देर बाद सब लोग डिनर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। अमित और अनाया दोनों एक साथ आते हैं एंड अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते तो हैं, लेकिन बस दोनों के दिल में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। दोनों बिना कुछ कहे बस चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन अनाया की मॉम अनाया के भाई के हाथ में ना वो फर्स्ट एड किट जो अनाया ने फर्स्ट एड करा था ना, वो देखती है ना, उनको अजीब सा लगता है कि कल तो था ही नहीं अमित को कुछ, एकदम से ये चोट कहाँ से लग गई। तो अनाया की मॉम अमित से कहते हैं कि अमित, कल तो तुम एकदम ठीक थे, आज क्या हुआ, आज तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? अनाया की मॉम बोलती ही है एंड अनाया जो अपने भाई को एकदम परेशानी वाली आंखों से देखती है कि भाई हुआ क्या है आपको, प्लीज मुझे भी तो बताओ। वो अपने मन में कहती है ये सब। अनाया की मॉम पूछती ही है, अमित बोलने ही वाला होता है कि उसको, लेकिन अनाया के डैड जो होते हैं ना, वो बीच में अमित की बात को काटते हुए कहते हैं कि हाँ अमित,
मुझे भी जानना है, ये हुआ क्या है तुम्हें? अनाया जो अपने मन में एकदम गुस्से में कहती है कि पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे फिक्र है भाई की। एंड वो कुछ ज्यादा ही लाउड बोल देती है जिस कारण उसके मामा जी ये सब सुन लेते हैं। एंड अनाया के मामा एकदम गुस्से में कहते हैं कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, अनाया ऐसे नहीं बोलते, वो डैड है तुम्हारे। अनाया के मामा जो उनकी बात खत्म ही करते हैं, इन सारे लोग जितने भी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं सब अनाया को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अनाया बस अपने नाश्ते पे ध्यान रखती है। एंड अमित जो अनाया को कहता है, अनाया तुम्हारे कॉलेज का टाइम भी हो चुका है ना, तुम लेट भी हो रही हो, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा एंड मुझे 5 मिनट में तुम बाहर मिलना। ये दोनों इतना ही कहते हैं एंड अनाया तो एकदम से भाई अपना नाश्ता छोड़कर सीधा बाहर चली जाती है अमित के पास। एंड ये लोग कार पर बैठ ही रहे होते हैं। अनाया की मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि अमित, अनाया अपना नाश्ता करके जाओ, तुम्हारा नाश्ता ऐसे पड़ा है, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? अनाया जो अपनी माँ को बोलती है कि माँ हमें देर हो रहा है तो मैं जा रही हूँ, बाय, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। अमित और अनाया स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाते हैं एंड अनाया अपने भाई से कुछ सवाल जो उसके दिल में चल रहे होते हैं वो पूछती है। भाई, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। अमित, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? भाई, वो मेरे को पूछना था कि रूही कौन है? अनाया के मुंह से रूही का नाम सुनते ही अमित थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड थोड़ी देर की शांति के बाद कहता है कि रूही, रूही मेरी गर्लफ्रेंड है, क्यों? अनाया, मुझे पता ही था आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी ही। अ, भाई, मुझे भूख लगी है तो हम कुछ खाने चल सकते हैं, अभी मेरे पास तो अभी 1 घंटा है और कॉलेज के लिए, तो हम जा सकते हैं क्या? अमित, हाँ तो चलो, किसने रोका है, हम एक बहुत अच्छा कैफे है वहाँ चलते हैं। अमित और अनाया दोनों ही एक कैफे में आ जाते हैं। अमित तो चुपचाप अपना कुछ सोच रहा होता है लेकिन अनाया अमित से कुछ पूछती है। भाई, मेरे को आपसे कुछ पूछना था। एंड अमित, हाँ पूछो, तुम इतनी देर से मुझसे सवाल ही पूछ रही हो अनाया। अनाया अपने भाई से कहती है, भाई आपको इस शादी में इंटरेस्ट है क्या? बस मैं अपने मन की तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अमित इस बार अमित इस बार शांत हो जाता है। अमित अनाया का कोई भी सवालों का जवाब नहीं देता। अमित गुस्से में कहता है कि अनाया, हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने आए हैं, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ सवाल ही सवाल पूछे जा रही हो, तो प्लीज अपना नाश्ते में ध्यान दो, खाना ठंडा हो रहा है ना, तुम खाना खाओ। एंड अनाया, भाई मैं तो बस, अमित, नहीं अनाया, खाना खाने में ध्यान दो। अनाया एंड अमित का नाश्ता तो खत्म हो जाता है एंड ये लोग कैफे से भी निकल जाते हैं। अनाया अपने कॉलेज के बाहर होती है एंड अमित ने अनाया को ड्रॉप कर दिया होता है। अनाया कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी होती है कॉलेज एंड पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही थे एंड स्टूडेंट्स 2-3 ही होंगे क्योंकि अनाया कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। अनाया कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी होती है एंड अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रही होती है चैट, मतलब ग्रुप में, कि गाइस सुनो, मेरा असाइनमेंट किसके पास है, मैंने खुशी के पास छोड़ा था। एंड कौशल मैसेज करता है कि हाँ, खुशी से पूछ, उसके पास ही होगा क्योंकि हमने तो उसी के घर में असाइनमेंट करा था ना सारा। एंड तभी खुशी भी रिप्लाई करती है कि मैं ऑन द वे हूँ, मैं आ रही हूँ बस, और ट्रैफिक हट के मेरे को कम से कम 30 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊंगी। इन सब लोग ऐसे रिप्लाई कर रहे होते हैं तो मैं प्लेग्राउंड में वेट कर रही हूँ, मैं वहीं पे आऊंगी, ठीक है, मुझे वहीं पे आके तुम 3 मिल लेना। अनाया अपना फोन लेकर ग्राउंड की तरफ जा रही होती है एंड ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है, 2-3 कपल्स एंड 2-3 लोग बैठे हुए होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स। अनाया जाती है एंड कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। अनाया बस बैठ ही रही होती है लेकिन तभी उसके मामा जी का कॉल आ जाता है उसको। अनाया के मामा का अनाया को कॉल आता है एंड अनाया अपने सीट पर बैठ के अपने मामा जी को
हेलो बोलती है। हेलो मामा जी, अभी तो मैं आई हूँ, आपको इतनी याद आ रही है मेरी कि आपने कॉल कर लिया। तो अनाया के मामा कहते हैं, अच्छा बेटा सुनो, वो घर पे ना फंक्शंस हो रहे हैं और तैयारी भी हो रही है ना, तो तुम्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए तुम्हारे स्टडीज में भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए तुम अपार्टमेंट में रह लो। मैं तुम्हारे डैड को बोल दूंगा कि तुम हमारे फैमिली मेंशन में हो, तो उधर ही रह लो ना एक दो हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही काम हो रहा है ना, इसीलिए। एंड अनाया, लेकिन मामा जी मैं ही क्यों? अनाया के मामा कहते हैं, बेटा हम चाहते हैं कि तुम भी अपने भाई की शादी में रहो, लेकिन मुझे लेकिन हमें पता है ना कि तुम कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे कि शादी रुक जाए, तो इससे बढ़िया है कि तुम अपार्टमेंट में ही रहो। लेकिन मामा जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आऊँगी घर। और लेकिन अनाया कुछ बोले उससे पहले अनाया के मामा जी के हाथ से फ़ोन लेके अनाया को डांटते हुए कहते हैं कि अनाया, जैसे मामा जी कह रहे हैं ना वही करो। और तुम और हमें बताया भी नहीं तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट है। और अनाया बोले कि माँ, वो अपार्टमेंट मेरा नहीं, मामा जी ने मुझे गिफ्ट करा था और मेरे बर्थडे पे दिया था। और घर पर आना भी मत बिल्कुल भी, जब तक हम तुम्हें कॉल करके ना बुलाएं, ठीक है अनाया? तब भी कॉल कट होता है and अनाया गुस्से में उठती है। अनाया फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है ना बात करने के चक्कर में, तो उसे पता ही नहीं होता उसके बगल में, आई मीन उसके साइड वाले सीट पे कोई आके बैठा है। अनाया गुस्से में उठती है और कुछ बोल ही रही होती है कि ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अनाया खुद को ही कोस रही होती है कि मैंने ये सब मामा को बताना ही नहीं चाहिए था। आज तो मामा ने भी साथ कहा, अब तो मामा जी ने भी साथ छोड़ दिया, सबने दिखा दी। अनाया झूठे आंसू बहा रही होती है एंड अपने अनाया खड़ी होती है एंड चिल्लाते हुए कहती है कि सबको देख लूंगी मैं, एक बार मेरे को आने दो घर। बस इतना जोर की चिल्लाती है कि वो उसके साइड में जो पर्सन होता है ना, वो खड़े होती है एंड अनाया को एंड हमें पता चलता है वो पर्सन और कोई नहीं, मिस प्रिया ही होती है। मिस प्रिया उठती हैं एंड अनाया को उसके शोल्डर से पकड़ती हैं, कहती है कि हाँ हाँ तुम बता दो ना अपने घर वालों को, लेकिन यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सब देख रहे हैं तुम्हें। अनाया एकदम से डर जाती है एंड कहती है, जो इतना ही डर जाती है एंड उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि प्रिया आप, आई मीन मिस प्रिया आप यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड मिस प्रिया अनाया को होल्ड करते हुए कहती है कि ये कॉलेज की ना मैं प्रोफेसर हूँ, तो मेरा मन चाहे मैं कहीं पे भी बैठ सकती हूँ, क्यों? ये तुम्हारी सीट है? मिस प्रिया सीट को पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं एंड अनाया कि नहीं नहीं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, लेकिन कुछ नहीं, मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ, ओके गुड मॉर्निंग मैम। एंड वो हड़बड़ी में गुड मॉर्निंग बोल के वहाँ से चले जाती है। मिस प्रिया बस अनाया को नोट करती है एंड वहाँ से वो भी चले जाती हैं। अनाया अपने क्लास पर जाती है एंड उसकी फर्स्ट लेक्चर ही मैथ्स का होता है एंड मिस प्रिया का ही होता है। अनाया एकदम खाली रूम में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं एंड अनाया तो अपने फ़ोन में ही गुम होती है। अमित और खुशी और समीर, ये तीनों आते हैं अनाया के पास एंड उन तीनों की भी एक ही क्लास होती है। ये चारों अपने अपने सीट पर बैठते हैं एंड मिस प्रिया असाइनमेंट, आई मीन जो मिस प्रिया होती है ना, वो उनको असाइनमेंट होमवर्क में दिया होता है, तो असाइनमेंट मांगती है कि स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले असाइनमेंट दिया था, जिन लोगों का असाइनमेंट हो चुका है वो मेरे टेबल पर सबमिट कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ वो प्रिंसिपल रूम जा सकते हैं। सब धीरे धीरे करके अपना असाइनमेंट मिस प्रिया के टेबल पर रख रहे होते हैं एंड अनाया की तो आंखें सिर्फ मिस प्रिया के ऊपर होती है एंड मिस प्रिया ये नोट भी कर लेती है कि अनाया सिर्फ उन्हें ही देख रही है। खुशी, अनाया यार, तेरा असाइनमेंट तो मेरे बैग में है ही नहीं, आई थिंक मैंने तेरा असाइनमेंट ना रिदा के बैग में डाल दिया।
और ये सुनते ही अनाया एकदम गुस्से में खड़ी होती है कि क्या क्या तूने मेरा असाइनमेंट कहाँ डाल दिया, किसके बैग में डाल दिया। एंड वो इतना लाउड बोलती है ना कि मिस प्रिया भी ये बातें सुन लेती है। सबने तो अपना अपना असाइनमेंट दे दिया होता है, लेकिन अब ये चारों की बारी होती है, ये चारों तीनों दे देते हैं असाइनमेंट। सब अपना असाइनमेंट दे देते हैं सिर्फ अनाया को छोड़कर। अनाया जो मिस प्रिया के पास जाती है एंड उनके टेबल के पास जाकर कहती हैं, इतने धीरे कहती है कि कोई स्टूडेंट सुने ही ना, सिर्फ मिस प्रिया ही सुने अनाया की बात। अनाया मिस प्रिया के पास जाती है एंड कहती है कि मैम, मेरा जो असाइनमेंट है ना, वो खुशी के घर में रह गया है, क्योंकि मैम मेरा असाइनमेंट ना खुशी के घर पे रह गया है एंड वो खुशी लेके आने वाली थी, लेकिन खुशी ने ना गलती से मेरा असाइनमेंट उसकी बहन के बैग में डाल दिया, तो मैम मैं आपको कल सबमिट कर दूँ असाइनमेंट। अना एकदम प्यार से बोल रही होती है, जैसे मासूम सी शक्ल बना के कि प्लीज़ मैम प्लीज़। लेकिन मिस प्रिया तो ठहरी मिस प्रिया। मिस प्रिया अनाया को बोलती हैं कि अच्छा, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रीज़न होते हैं अनाया, आप शर्मा हो ना। तो अनाया कहती है जी मैम, मैं ही अनाया शर्मा हूँ। एंड मैम, आई नो मैंने असाइनमेंट अपने साथ लाना था, लेकिन मैम कुछ लेकिन किसी रीज़न के वजह से मैंने अनाया सॉरी खुशी के घर पे अपना असाइनमेंट छोड़ दिया। मेरे को लगा कि खुशी लेके आ जाएगी, लेकिन मिस प्रिया कहती हैं कि अनाया, तुम मेरे को स्कूल कॉलेज के बाद मिलना। मिस प्रिया जो अपने टेबल से उठती हैं, आई मीन चेयर से उठती हैं, अपने चेयर से उठती हैं एंड पूरे क्लास को डांटते हुए कहती है कि तो सब बच्चों सुनो, क्योंकि मिस अनाया ने अपना असाइनमेंट करा नहीं है, तो उनके पास बहुत अच्छा रीज़न है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, अभी मिस अनाया अनाया शर्मा आपको अपना रीज़न बताएगी कि क्यों उसने अपना असाइनमेंट नहीं करा। तो अनाया यहाँ पर आइए और अपना रीज़न बताइए यहाँ पर सभी को। अनाया, मैम प्लीज़, आई नो मैम आप मेरे पे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने अनाया खुशी के घर पे अपना असाइनमेंट छोड़ दिया। गलत मैम, इट्स माय मिस्टेक। हाँ मैम, अब जो पनिशमेंट पनिशमेंट दोगे मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस प्रिया जो अनाया को ऐसी हालत में देखती है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही एम्बेरस हो रही है एंड ना ही वो लोगों से आंखें मिला पा रही है, तो मिस प्रिया कहती हैं कि तुम मेरे को क्लास के बाद, कॉलेज के बाद, कॉलेज टाइम ओवर होने के बाद मेरे को मिलना। मैं तुम्हें लेक्चर रूम पर ही मिलूंगी और ये तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम 2 घंटे और कॉलेज में बिताओगे, वो भी मेरे साथ। अब गाइस, क्या पता कि अनाया मिस प्रिया के साथ ये 2 घंटे कैसे ही बिताने वाली है एंड क्या अनाया को पता चल जाएगा कि नताशा ही मिस प्रिया है। ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो बाय गाइस, सी यू ऑल, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।